अरे, मैं तो हिंदू हूँ। मैं श्री राम का भक्त हूँ। मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ। क्या यही सब बातें काफ़ी है आपको एक हिंदू बनाने के लिए? क्या आपको लगता है कि आप सच में एक हिंदू हैं? तो आइए, आज मैं आपको बताता हूँ कि आप वाकई एक हिंदू हैं। आप कभी अपने धर्म के बुराई को देखकर चुप रहे हैं? जी नहीं। अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो ऐसा नहीं हुआ होगा। आप ज़रूर अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़े होंगे, अपने धर्म के पक्ष में बोले होंगे। जी हाँ, आपने सही किया। आज आप अपने धर्म की रक्षा करेंगे, आप अपने विचारधारा को हिंदुत्ववादी बनाएंगे और आप जैसी मानसिकता लोगों में पैदा करके इस देश को हिंदुस्तान बनाएंगे। एक बात समझ लीजिए, विश्व का एकमात्र हिंदू धर्म ही ऐसा है जो सबसे तेज़ी से विश्व में फैल रहा है। लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी त्रुटि ये है कि इसमें जातिवादिता, अरे ये तो ब्राह्मण है, ये राजपूत है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। आखिर ऐसा क्यों भाई? जिस धर्म के प्रकांड विद्वान विश्व पर राज किए, जिस धर्म के चर्चे विदेशों में भी होते हैं, जिस हिंदुस्तान के लोग विदेशों में भी अपना प्रचंड लहरा रहे हैं, जिस हिंदू धर्म ने सबसे पहले रामायण महाभारत वेदों के ज्ञान को प्रकट किया, आखिर क्यों उस धर्म में इतने जातिवादिता और अखंडता क्यों? आपको समझना होगा दोस्तों कि अपने हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए आज आपको लड़ना होगा। किसी भी धर्म में, जैसे कि मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी, किसी भी धर्म में जातिवादिता नहीं है। एकमात्र हिंदू धर्म ऐसा है जिसमें इस जातिवादिता की वजह से अखंडता बनी हुई है। लोग संगठित रहना चाहते हैं लेकिन जातिवादिता की वजह से रह नहीं पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? आप ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, राजपूत बनने से पहले एक हिंदू बनिए। अगर आप हिंदू बनेंगे तो आपकी मानसिकता हिंदुत्ववादी बनेगी और आपकी मानसिकता हिंदुत्ववादी है तो ये देश विश्व शक्ति के रूप में हिंदुस्तान बनेगा। यह तभी संभव है दोस्तों जब आप अपने आप को हिंदू माने। किसी भी जाति और पंथ से उठकर अपने आप को एक हिंदू धर्म के रूप में और हिंदू धर्म का व्यक्ति के रूप में देखिए। अगर आज आप नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां जबरन दूसरे धर्मों को अपनाने के लिए मजबूर कर दी जाएगी। आज अगर आप नहीं जागे तो आपके बहन बेटियों को दिन दहाड़े उठाया जाएगा और उनके साथ दुष्कर्म किया जाएगा। तब आप क्या करोगे? जागृति आज ज़रूरी है। आज अगर आज आप जागृति नहीं लेकर आए तो कल यही बातें आपको नोच नोच कर खाएगी और आप समझोगे तब कि काश हम पहले जगह होते, संगठित रहे होते, बाकी धर्मों की तरह अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़े होते। तो आप एक हिंदू तो हैं भाई। हिंदू क्यों अपने आप को जातियों में बांट रहे हो? क्यों अपने आप को अलग अलग पंथों में बांट रहे हो? क्यों अपने आप को ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य किसने बनाए? इस मानसिकता को बदलिए और आप आगे बढ़िए। अपने आप को जो भी मानना है आप बाद में मानिए, सबसे पहले अपने आप को एक हिंदू मानिए। किसी भी जाति, किसी भी पंथ का व्यक्ति आपके साथ रहे तो वो अपने आप को नीचा या ऊंचा महसूस ना करे। वो अपने आप को ये समझे कि मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू धर्म की रक्षा के लिए लड़ूंगा, मरूंगा, कटूंगा। जो भी मेरे धर्म के खिलाफ बोलेगा मैं उसे उसी की भाषा में जवाब देने की सामर्थ्य रखता हूँ। अगर आप इन सब जज्बातों के साथ लड़ते हैं और अपने धर्म की रक्षा करते हैं तो यकीन मानिए अपने हिंदुस्तान को विश्व शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आप सबसे पहले अपने पंथ को छोड़िए, हिंदू धर्म को अपनाइए। देश का राजा कितना भी सशक्त क्यों ना हो, कितना भी बलशाली और कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन वो अपने धर्म की रक्षा के लिए दिन रात भले लड़ता हो, लेकिन उस देश की जनता, उसके साथी, उस देश की प्रजा जब तक उसका साथ नहीं देगी, अपनी जातिवादी मानसिकता को नहीं छोड़ेगी, वो देश कभी विश्व शक्ति बन ही नहीं सकता।
आप कितने भी बड़े आविष्कार कर लो, कितने भी बड़े चमत्कार कर लो, लेकिन सबसे पहले अपने धर्म की रक्षा है। आप चाहे कितने भी बड़े पद पर विराजमान क्यों ना हो जाओ। और मैं आज आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि विश्व शक्ति बनने में भारत को ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आप बाकी धर्मों की तरह, जिस तरह दूसरे धर्म के व्यक्ति आपको एक धार्मिक पंथ से जोड़ते हैं, उनका नाम होता है धर्म से जुड़ा हुआ, मुस्लिम, जैन, पारसी, वो अपनी तरह कभी भी ऐसे जातियों में नहीं बंटे होते। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मैंने जो कहा, जो सुना और जो मेरी बुद्धि में आया, मैंने आपको समझाया। आप सबसे पहले एक हिंदू बन जाइए, हिंदुस्तान विश्व शक्ति अपने आप बन